यकीनन सुनने में बेहद अजीब लगती है, लेकिन इन्हीं ख्वाहिशों और हसरतों के चक्रव्यूह में एक मासूम की जान फंस गई, जिसमें हैरानी की बात देखिए, कातिल खुद कानून के रखवालों की हर हरकत पर पैनी निगाह रखे था। आखिर क्या थी सहरे की वो साजिश? दो किरदार, दो कहानियां, दो जिंदगी और दो राहें, फिर सहरा और साजिश। हम आपको दो किरदारों की दो कहानियां दिखाते हैं। यकीनन ये कहानियां एक दूसरे से जुदा है, लेकिन इन किरदारों का जो कनेक्शन है वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जहां दो जिंदगियों की दो अलग अलग राहें थी, तो आइए हम वक्त को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। तारीख 23 फरवरी 2017। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बाय माँ। मेरी रानी गुड़िया, अच्छे से पढ़ाई करना। वो आखिरी अलविदा। आइए आपको एक मासूम परी से मिलवाते हैं, जिसकी मासूमियत किसी को भी अपना बना ले। 9 साल की ललिता, माँ की प्यारी लल्ली, भाई की प्यारी गुड़िया, नाना की लाडो और गांव वालों के लिए नटखट रानी। न जाने ऐसे इस बच्चे के कितने नाम थे, जो अपनी माँ और बड़े भैया के कलेजे का टुकड़ा थी। अब जरा दूसरे किरदार से भी मिल लीजिए। इसी गांव का रहने वाला बबलू यादव, उम्र 23 साल। ख्वाहिश, मैं कब दूल्हा बनूं। इस गांव में दो जिंदगियों की अपनी अलग अलग कहानी थी, जिसमें 9 साल की ये बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ अपने ननिहाल में एक खुशनुमा जिंदगी जी रही थी। और इसी गांव का रहने वाला बबलू शादी के हसीन ख्वाब देख रहा था, सहरे में सजने को बेताब था। ये दोनों किरदार अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इन दोनों का एक अलग कनेक्शन था। फिर इस दो जिंदगियों की कहानी में एक ट्विस्ट आया, वो आखिरी अलविदा। दरअसल 4th क्लास में पढ़ने वाली ललिता उस रोज सबको जैसे आखिरी बार बाय बाय बोल कर गई थी, क्योंकि उसके बाद वो घर लौटी ही नहीं। ललिता के दोस्तों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी को पता नहीं था वो कहाँ गायब हो गई। एक माँ का कलेजा मुंह को आ रहा था, सिसकियों में उसकी रातें गुजर रही थी, लेकिन बेटी थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर 6 दिन बाद बेटी की तलाश पूरी हुई। गांव में ही थी बेटी, उसी इलाके में 3 घरों के बाद एक घर में कैद मासूमियत। 9 साल की मासूम ललिता की गुमशुदगी ने सबको झकझोर दिया था, और ललिता अपने घर से महज चंद कदमों की दूरी पर थी, और वो कैद थी किसी घर के उस आंगन में, जहां जमीन के नीचे वो राज दफन था, जहां फावड़े से सबकी मौजूदगी में खुदाई की जा रही है। और फिर इस खुदाई के बाद वो राज भी खुद ब खुद बाहर आ गया। बोरे में कैद थी ललिता, अकड़ी हुई, जिसका पहले गला घोटा गया और उसके बाद उसका गला रेता गया। फिर इस मासूम की लाश को बोरे में बंद किया गया और उसके बाद उसे एक घर के आंगन में गाड़ दिया गया। सबसे हैरानी की बात देखिए, कातिल पुलिस की सारी तफ्तीश पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन वो कातिल बेनकाब हो गया, और वो कातिल था यही दूसरा किरदार, बबलू यादव। अब कातिल का कबूलनामा भी सुन लीजिए। सर, गला घोटा उसका और चाकू लगाया। उसके बाद तो घर पे जमीन में कैसे गाड़ा? जमीन में गाड़ दिया सर। एक तुम्हें काय से गाड़ा था? गड्ढा कैसे खोदा था? चप्पल और गाड़ दिया। अब जरा एक और चौंकाने वाला खुलासा सुन लीजिए। कातिल बबलू और कोई नहीं, मासूम बच्ची ललिता के रिश्ते में दूर का मामा लगता है। अब सवाल उठता है कि एक मामा कैसे कंस बन गया।
तो ये सहरा और साजिश की वो कहानी है जिसमें जब बबलू की सहरे में बंधने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उसने अपनी ही भांजी ललिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया। दरअसल बबलू पिछले 6 महीने से अपनी शादी के लिए परेशान था। शादी के लिए रुपयों का इंतजाम कर रहा था, लेकिन रुपयों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। इसी बीच बबलू ने मासूम बच्ची ललिता की मां यानी अपनी बहन राम कुमार बाई से रुपए मांगे और इसी बात को लेकर भाई बहन के बीच कहासुनी हुई, विवाद बढ़ा और बबलू ने झगड़े का बदला लिया अपनी मासूम भांजी से। सवाल उठता है कि सहरे में सजने की ये कैसी बेताबी, ये कैसी हसरतें जो रिश्तों को खूनी बना दे। जहां एक संत मामा मासूम की लाश पर से सजाने की हसरतें पाल रहा था। तफ्तीश के लिए आगरमालवा से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीवी न्यूज। जुर्म का जाल फैलाने वालों की तफ्तीश जारी रही।